आई थिंक फ़ैशन हमेशा से लेकर आज तक इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए खाना ज़रूरी है। ख़वातीन की अगर बात करें तो फ़ैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पता ही था मेरी सिस्टर भी आज वॉक कर रही हैं एंड शी लुक्ड अमेजिंग। आई थिंक आई लव्ड हर आउटफिट और मैं पहनूंगी किसी न किसी प्रमोशन में। पता चले इन पर्सन के कपड़े कैसे हैं और किस तरह से स्टाइल किए गए हैं, स्पेशली इन द फैशन शो। ईद का मौका है, ईद आने वाली है, इतना खूबसूरत यहाँ पे इवेंट हो रहा है, इतने अच्छे अच्छे कपड़े शोकेस होंगे और बहुत मज़ा आएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उनको भी सपोर्ट करें, अपनी फ़ैशन इंडस्ट्री को सपोर्ट करें और बहुत सारा प्यार सबके लिए। थोड़ी सी जो छेड़छाड़ है तो चलती ही रहती है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अब ये नहीं पता कि कब होगी दोबारा। आई थिंक अब तो फैशन इज़ लाइक आपको बहुत ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ता है, इट्स जस्ट अ वन क्लिक अवे। 6 महीने में कोई इंशाल्लाह एक सरप्राइज़ आने वाला है और आप सबसे पहले आप सबको ही पता चलता है और आपको ही पता चलेगा। आई थिंक फ़ैशन हमेशा से लेकर आज तक इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए खाना ज़रूरी है। ख़वातीन की अगर बात करें तो फ़ैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसके साथ साथ मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं नए लोगों के लिए काम करूँ। तो मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है कि कोई नया डिज़ाइनर आए जिसके लिए मैं वॉक करूँ, ताकि उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिले और हमें नया फ़ैशन पाकिस्तान में और मिले। आई थिंक दिस वॉज अ सरप्राइज फ्रॉम मी। मुझे पता ही था मेरी सिस्टर भी आज वॉक कर रही हैं एंड शी लुक्ड अमेजिंग। आई थिंक आई लव्ड हर आउटफिट और मैं पहनूंगी किसी न किसी प्रमोशन में। आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज ये शोज़ होने बहुत ज़रूरी हैं इन अ वे कि हमें पता चले इन पर्सन के कपड़े कैसे हैं और किस तरह से स्टाइल किए गए हैं, स्पेशली इन द फैशन शो। बिकॉज हम इन स्टोर या ऑनलाइन तो देख ही रहे होते हैं, बट उसका टाइम हमें बहुत रेयर मिलता है। सो कमिंग हेयर विद दिस फेस्टिव एंड मीटिंग विद मल्टीपल पीपल, इट्स अ गुड थिंग। इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू हैव दीज काइंड ऑफ इवेंट्स और हमारे मुल्क में वैसे ही कोई जगह ही नहीं होती जहाँ पे इंसान बाहर निकल सके। तो ईद का मौका है, ईद आने वाली है, इतना खूबसूरत यहाँ पे इवेंट हो रहा है, इतने अच्छे अच्छे कपड़े शोकेस होंगे और बहुत मज़ा आएगा, सबसे मिलके मज़ा आता है। आई थिंक इस तरह की चीज़ें और होनी चाहिए हमारे। ईद आ रही है, नए नए डिज़ाइन आ रहे हैं, नया फ़ैशन आ रहा है, नए नए डिज़ाइनर्स आ रहे हैं, उनको भी जाके देखें। ज़रूरी है कि हम अपने पुराने डिज़ाइनर्स को ही देखें, नए डिज़ाइनर्स को देखें, बिकॉज़ वो बहुत मेहनत करते हैं। बहुत नए लोगों का पैशन ही अलग होता है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उनको भी सपोर्ट करें, अपनी फ़ैशन इंडस्ट्री को सपोर्ट करें और बहुत सारा प्यार सबके लिए। थोड़ी सी जो छेड़छाड़ है तो चलती ही रहती है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अब ये नहीं पता कि कब होगी दोबारा, लेकिन अल्लाह करे। हम एक्टिविटीज़ तो चाहे ऐसा माहौल हो ना हो, एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं। हमारी इंडस्ट्री जितनी ग्रो करेगी हम ग्रो करेंगे और यू नो इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया में मकबूल हो। तो हमारी आई थिंक चाहे फैशन का हो, मूवीज़ का हो या ड्रामास का हो, सबको आगे जाना चाहिए। आई थिंक अब तो फैशन इज़ लाइक आपको बहुत ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ता है, इट्स जस्ट अ वन क्लिक अवे। ठीक है, बट द थिंग इज़ कि आप जब तक चीज़ को ट्राई नहीं करते, जब तक उसको पहनते नहीं है, यू डोंट गोना गेट कि आप पे सूट क्या कर रहा है। सो आई थिंक इट्स वेरी ईजी नाउ डेज थ्रू सोशल मीडिया कि आपको क्या पहनना चाहिए, आपको क्या सूट करता है, कौन सा फैशन इन है, कौन सा आउट है। 6 महीने में कोई इंशाल्लाह एक सरप्राइज़ आने वाला है और आप सबसे पहले आप सबको ही पता चलता है और आपको ही पता चलेगा। आप लोग देख तो रहे होंगे आजकल शेर आ रहा है ARY पे जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा जा रहा है। तो मैंने 9 महीने काम किया है, तो मैं हमेशा काम के बाद कुछ अरसे का गैप लेती हूँ ताकि मैं कुछ अरसे बाद एक और ड्रामे के लिए आऊँ। तो अभी मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ, इंशाल्लाह होपफुली एक नए प्रोजेक्ट के साथ आऊँगी। और बात रही बड़े पर्दे की, तो मेरे ख़्याल से फ़िलहाल आप लोग मुझे बड़े पर्दे पे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मुझे बड़े पर्दे का इतना कोई शौक़ है नहीं। हम लोग बड़े सरप्राइज़ है कि हम इतनी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना ज़्यादा लोगों में मकबूल हो जाएगा उसका ट्रेलर, और लोगों को भी अब एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं, बिकॉज ट्रेलर वाज अमेजिंग। और एक पहले तो ये होता था कि हॉरर और कॉमेडी मिक्स का जॉनरा ज़्यादातर लोग करते थे, ऑप्ट करते थे उसके लिए, लेकिन ये कम्प्लीटली हॉरर फिल्म है और इंटरनेशनल लेवल पे बनाई गई है। इसके कनाडा से VFX कराए गए हैं, तो मुझे उम्मीद है सबको पसंद आएगी। कुर्बानी ज़रूर करते हैं, लेकिन कभी नहीं मवेशी मंडी में नहीं जा सकती। इस खूबसूरत हसीन मौसम में मैं घर पे रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। काफ़ी देखभालें की हैं, काफ़ी लातें खाई हैं मैंने गायों की, और अब मैं ये सीख गई हूँ दूर दूर से देखभाल कर लो, बस दूर से चारा डाल दो।